हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 2.01 में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। इस क्लास में मैं आपके लिए आर.एस. अग्रवाल के चैप्टर 7 का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, जिसका नाम है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या क्या है। पहले तो आपको मेरी एक बात याद रखनी है कि मैथ्स में अगर हमें क्वेश्चन में का दिया हुआ है, का मीन्स होता है हमारा मल्टीप्लाई। क्या मीन्स होता है? का मतलब होता है गुणा। जैसे इसमें बोला गया है किसी संख्या, तो हमको संख्या नहीं दी गई है, तो हम संख्या अपनी तरफ से मान लेंगे x। आप एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, संख्या मैंने मान ली है एक्स। एक्स का 2/5, तो मैं क्या करूंगी मल्टीप्लाई 2/5 का 3/7 का 3/7 यदि कितना है मीन्स इसका मान कितना है 198 के बराबर है, तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। किसी संख्या का 2/5 का मीन्स क्या होता है गुणा। तो मैंने क्या किया कि जो संख्या मैंने संख्या x मानी, x का 2/5 उसका भी 3/7 198 के बराबर है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जितनी भी संख्याएं हमारी डिवाइड में होती हैं वो हमारे इक्वल के दूसरी साइड में डिवाइड मल्टीप्लाई में जाती हैं, और अगर मल्टीप्लाई में होती हैं तो वह संख्या हमारी दूसरी साइड डिवाइड में जाती हैं। तो चलिए 5 और 7 हमारे यहाँ डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएंगे, और 2 और 3 हमारे मल्टीप्लाई में है तो ये हमारे जाएंगे डिवाइड में। अब देखते हैं कुछ कट रहा है तो हम उसको काट देंगे। 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, तो हमारा 3 से ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, एक हासिल गया 18 हो गया, 3 छिंग 18। तो अब इसको काट देंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब इनकी आपस में गुणा कर लेंगे, यही हमारी संख्या आ जाएगी। चलिए कर लेते हैं। x बराबर 33 गुणा 5 सत्ते 35। अब 33 और 35 की गुणा आपस में कर लेते हैं। 5 तिया 15, एक हमारा हासिल गया, 5 तिया 15, एक 16, 3 तिया 9, 3 तिया 9, दोनों इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 9 6 15, एक कैरी गया 10 11। तो हमारी संख्या कितनी आ चुकी है 1155। बिल्कुल इजी वे में लेके आई हूँ। जिन बच्चों को मैथ समझने में बहुत ही कठिनाई होती है, परेशानी होती है, उनके लिए मेरी ये यूट्यूब वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है, संख्या कितनी है। संख्या हमें दी हुई नहीं है, संख्या पूछ रहा है तो हम इसको अपने पास से x मान लेंगे। एक संख्या x तथा उस संख्या का 3/5, उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर कितना है 50 है। संख्या ज्ञात करनी है। चलिए तो इसको सॉल्व कर देते हैं। इनका एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, एक मान लेंगे। 5 और 1 का एलसीएम 5 आ जाएगा। ये कितना हो गया है 5x - 3x बराबर 50। ये डिवाइड में है, दूसरी साइड हमारा मल्टीप्लाई में जाएगा, और 5x में से 3x गए तो हमारा बचा 2x। 50 गुणा 5 करेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई में है 2 तो ये डिवाइड में चला जाएगा। हम 2 से 50 को डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया है हमारा 25 गुणा 5, 5 पंजे 25, 2 हासिल गया, 5 दूनी 10, 2 12। तो हमारी संख्या कितनी आ चुकी है 125। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, संख्या कितनी है। संख्या फिर से हम मान लेंगे x। एक संख्या का 4/5, तो इस संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है।
तो 2/3 से 10 अधिक है। जब भी आपसे अधिक या कम कहा जाएगा, अधिक कहा जाएगा तो आप उसको प्लस कर देंगे, कम कहा जाएगा तो माइनस कर देंगे, और कहा जाएगा गुणा में तो उनकी गुणा कर दी जाएगी। अगर आपसे कहेगा 2 गुना या 3 गुना तो आप 2 की और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम x की वैल्यू है इसको एक तरफ रख लेंगे, 4/5 x। ये इधर हमारा प्लस में है, हम इसको इधर लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा माइनस में। 3x, 10 को हम यहीं रहने देंगे। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 15। 3 चौक 12x, 5 दूनी 10x इक्वल टू 10। ये हमारा डिवाइड में है, दूसरी साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 12 में से 10 गए तो 2x बचेगा। 10 गुणा 15। अब हमारा x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा। 10 गुणा 15/2, 2 पंजे 10। तो x का मान कितना आ चुका है? 5 गुणा 15। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 15 पंजे 75। तो x का मान कितना आ चुका है हमारा? x का मान आ चुका है हमारा 75। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं हम। एक संख्या के चौथे व 5वें भाग का योग उसके तीसरे भाग से 8 बड़ा है, वह संख्या क्या है? संख्या हमसे बोला है कि संख्या के चौथे और संख्या के 5वां भाग। तो अगर हमारी कोई भी संख्या है तो उसका चौथा हिस्सा और उस संख्या का 5वां हिस्सा, इन दोनों का योग इस संख्या के तीसरे हिस्से से 8 बड़ा है। ये क्वेश्चन में हमसे कहा गया है और हमें संख्या निकालनी है। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसे x वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे, फिर उसको सॉल्यूशन करेंगे। इधर ये प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में आएगा। इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 4, 5 और 3 का। 4 पंजे 20, 20 या 60। अब 4 से अगर हम 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? चलिए करके देख लेते हैं। 4 से 60 को डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो कितना आ चुका है हमारा? 15। 15x। हम 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12 पंजे 60, तो 12x आ चुका है। और यहाँ पर अगर हम 3 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 0 का 0 कितना आ चुका है? 20x, तो 8। अब यहाँ पे हमारा 60 डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, और इन तीनों को आपस में जोड़ लेते हैं। जो जिनको जोड़ना है और जिनके बीच में माइनस का साइन है उसको उसमें से घटा देते हैं। तो 15 और 12x कितने हो चुके हैं हमारे? 27x माइनस 20x, 8 गुणा 60। चलिए इधर सोल्व कर देते हैं। 27 में से 20 गए तो कितना बचा? 7x, और 8 गुणा 60 करेंगे तो कितना आएगा? 8 छिंग 48, तो कितना आ चुका है हमारा? 480। x के साथ 7 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड डिवाइड में जाएगा। तो अब इसे 7 से डिवाइड करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। 7 छिंग 42, कितना बचा हमारा? 6 हासिल गया, 60 हो गया, 7 अट्ठे 56, कितना बचा गाइस? पॉइंट लगा देते हैं, 4, 7 पंजे 35। तो हमारी संख्या कितनी आ गई है? 68.5। ठीक है गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या कौन सी है? किसी संख्या के 60% का 3/5 कितना दिया गया है? 36 हो तो संख्या ज्ञात करनी है। पहले हम 0 से 0 काट देंगे, x को इधर रख के नंबर को हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो ये डिवाइड में है, 5 और 10, तो ये 36 के साथ मल्टीप्लाई में जाएंगे। 6 और 3 डिवाइड में ले आते हैं, 6 छिंग 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो x का मान कितना आ गया गाइस हमारा? 2 गुणा 5 गुणा 10। तो हमारी संख्या कितनी आ चुकी है? 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, इस संख्या का 2/5 कितना है? संख्या
से 34 अधिक है, तो हमें वह संख्या अपने पास से माननी पड़ेगी। तो 740 का 35%, एक संख्या जो हमें पता नहीं है तो हम x मान लेंगे, एक संख्या से 34 अधिक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। और देखते हैं क्या कट रहा है इसमें, 2 3 जा 6, कैरी गया 14, 2 7 जा 14। तो कितना बचा ये हमारा, 37 गुणा 7 बराबर x प्लस 34। x को इधर ही रहने देंगे, 37 गुणा 7, 34 को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है। तो 37 से 7 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 7 49, 4 हासिल गया, 7 21 और 4 25। अब 259 में से 34 घटा देंगे, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 3 गया 2, अरे ये 2, तो हमारी संख्या कितनी आ गई है, 225। लेकिन अभी ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया इस संख्या का 2/5 कितना है। तो संख्या है हमारी 225 और इसका 2/5 कितना होगा, इसे डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 2 कैरी गया, 5 पंजे 25, 2 पंजे 10, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौक 8 9। तो इस संख्या का 2/5 कितना है, 90। इस क्वेश्चन में कहा गया है किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर 11.10 है, उस संख्या का 75% कितना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। संख्या हमें दी हुई नहीं है तो संख्या हम अपने पास से मान लेते हैं x, माना संख्या है x, x का 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर, अंतर तो हम माइनस कर देंगे, 11.10 के बराबर है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं अगर कोई संख्या हमारी कट रही है तो उसे आपस में काट देते हैं। ये हमारी 5 से कट जाएगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। तो कितना आ गया हमारा, 11x/20 माइनस 5x/20 बराबर 11.10। इनका एलसीएम ले लेंगे, 20 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 20। 11x माइनस 5x बराबर 11.10। तो 11 में से 5 गए, कितने बचे, 6x। ये 20 को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, 11.10 मल्टीप्लाई 20। पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट के बाद हमारे जितने भी नंबर होते हैं उतनी हम नीचे 0 लगा देते हैं। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है हमारे, 2, तो 2 0 लगा देंगे। ये एक 0 हमारी इस 0 से कट गई, दूसरी 0 इस 0 से कट गई। आगे सॉल्व करते हैं, x बराबर 11 गुणा 2/6। देखते हैं अब इसमें क्या कट रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6। क्या ये संख्या हमारी 3 से कट रही है, चलिए काट के देखते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 बचा, 2 हासिल गया, हो गया 21, 3 सत्ते 21। तो हमारी संख्या कितनी आ चुकी है, 37। और इन्होंने बोला है कि उस संख्या का 75% कितना है, तो हमें 37 का 75% निकालना है। तो चलिए निकाल देते हैं, 5 एकम 5, 2 हासिल गया, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। चलिए इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 सत्ते 21, 2 3 तिया 9, 2 11, 4। अब 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो देखते हैं कितना आता है इसका 75% निकल कर, 4 दूनी 8, 11 में से 8 गए, 3 बचा, एक उतार लिया हमने, 4 सत्ते 28, 31 में से 28 गए तो कितना बचा, 3, पॉइंट लगा के 0, फिर 4 सत्ते 28। तो इस संख्या का 75% कितना आ चुका है, 27.7। तो चलिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि एक भिन्न के अंश में 150 की वृद्धि कर दें तथा हर में 350% की वृद्धि कर दें तो परिणामी भिन्न 25/51 प्राप्त होता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले हम भिन्न मान लेते हैं। भिन्न माना, भिन्न हमारी क्या है, x बटे वाई। x बटे वाई हमने भिन्न मान ली है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अंश में 150 की वृद्धि कर देते हैं। तो x गुणा 250 बटे 100। अगर आपसे कहेगा कि वृद्धि हो रही है तो आप उसको 100 में ऐड कर देंगे, और अगर आपसे कहेगा कमी हो रही है तो आप उसे 100 में से माइनस कर देंगे। और यहाँ हमारे वृद्धि बोला है तो हमने 150 में 100 ऐड कर दिया है, तो ये 250 हो चुका है। ऐसे ही y हर में 350% की वृद्धि करनी है तो कितना हो जाएगा, 450 बटे 100। और हमें परिणामी भिन्न क्या प्राप्त हो रही है, 25 बटे 51। तो यहाँ 100 में से 100 कट गया और ये 0 से हमारी 0 कट गई। अब कितना बचा है, 25 बटे x, 45 बटे y, 25 बटे 51। तो चलिए अब हम ये वाला नंबर दूसरी साइड लेके जाएंगे। 25 बटे 51 गुणा 45 बटे 25। तो हमारा 25 से 25 तो कट जाएगा। आइए देखते हैं किसी एक नंबर से कट रहा है क्या। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब हमारा 15 और 17 किसी भी एक नंबर से नहीं कट रहा है, तो हमारी जो मूल भिन्न थी वो यही है, 15 बटे 17, और यही हमको ज्ञात करनी थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक संख्या की 3/4 का 1/3 30 है, तो संख्या क्या है। संख्या x मान ली हमने, तो इस संख्या का 3/4, इसका भी 1/3 कितना है, 30 के बराबर है। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो सॉल्व कर लीजिए। 3 से 3 कट गया, ये 4 हमारा डिवाइड में है, दूसरी साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो हमारी संख्या कितनी आ चुकी है, 30 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 120। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है, तो वह संख्या क्या है। तो ये भी बिल्कुल जो क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया था बिल्कुल उसी की तरह ही है। संख्या का 1/3 का 1/4 का 2/3 किसके बराबर है, 6 के बराबर। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 दूनी 4, और कुछ इसमें नहीं कट रहा है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 3 दूनी 6, 6 तिया 18, और 18 छिक्का 108। तो हमारी संख्या क्या आ चुकी है, 100। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक संख्या के 2/3 का 3/5 उसी संख्या के 1/4 का 2/5, इन दोनों का अंतर 288 के बराबर है, तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। चलिए लिख लेते हैं। संख्या का 2/3 का 3/5 तथा उसी संख्या के 1/4 का 2/5, इन दोनों का अंतर किसके बराबर है। जब भी आपसे अंतर कहेगा तो आपको माइनस कर देना है, 288 के बराबर है। अब देखिए इसमें हमारा 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये संख्या कट चुकी है। यहाँ पे कितना बचा हमारा, 2x/5 माइनस x, 5 दूनी 10, 288। 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 10। 5 और 10 का एलसीएम हमारा 10 होगा। 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2, 2 दूनी 4x माइनस x बराबर 288। 4x में से 1x बचा गया तो बचा 3x, ये इधर ले जाएंगे, ये कितना हो गया है, 2880। अब 2880 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 निम 27, हासिल गया 18 हो गया, 3 छिंग 18, 0 की 0। तो हमारी वह संख्या क्या है, 960 है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से
10 अधिक है वह संख्या कितनी है? संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से कितना है? 10 अधिक है। तो जो संख्या है हमारी, हमने संख्या मानी x का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये संख्या इधर ले आएंगे, ये माइनस में आ जाएगी। अब हम 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा। 3 चौक 12x, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 5, 5 दूनी 10x, 10। 12 में से 10 गए, 2x बचा। ये 15 दूसरी साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो चुका है? 15 गुणा 10 150। अब 150 को 2 से भाग दे देंगे, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो वो संख्या कितनी आ चुकी है हमारी? 75। तो गाइज इस वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।